सो इस वीडियो में बात करेंगे स्कोप क्या होता है। एक वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हो तो उसका एक स्कोप क्रिएट होता है, उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो मैंने एक फाइल यहाँ पे बनाया वो 10_scope.js एंड देन उसको index.js में यहाँ पे लिंक किया हुआ है और आप देख सकते हो। index.html को मैंने रन किया हुआ है यूजिंग लाइव सर्वर और डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। तो कंसोल में यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, स्कोप लिखा हुआ है जो कि मैंने लॉग किया था। परफेक्ट है। तो एक वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम console.log। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आता है। एरर ये बोलता है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जो यूजर नेम है वो आपके इस स्कोप में डिफाइन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्कोप? जब आप कुछ कोड लिखते हो फाइल में तो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है कि एक बाउंड्री है हमारे इस फाइल में। ये खुद एक बाउंड्री है, फाइल खुद एक बाउंड्री है। तो इस फाइल में कोई वेरिएबल है यूजर नेम क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी इस फाइल के अंदर वो यूजर नेम नहीं है। तो मतलब कि यूजर नेम हमारे स्कोप में नहीं है। स्कोप मतलब एक बाउंड्री। वो बाउंड्री हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो अगर मैं कुछ कोड लिखता हूं, जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने कहा फंक्शन से हेलो, फंक्शन का नाम है से हेलो। तो ये जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है, ये हमने क्या किया? ये हमने एक स्कोप क्रिएट किया। तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज क्या है? इस फंक्शन की बॉडी है। ओके, एंड देन इस फंक्शन की जो बॉडी है यही स्कोप है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये स्कोप क्रिएट हुआ है इस फंक्शन का। तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा वेर यूजर नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर नेम है ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेसिबल है, बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको बाहर लिखता हूं, मैंने इसका लिखा फंक्शन के बाहर, मैंने लिखा console.log और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया यूजर नेम, तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिलता है। एरर ये है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, यूजर इज नॉट डिफाइंड। ये यूजर है ही नहीं आपके फाइल में कहीं, बट वो तो है, लेकिन वो इस करली ब्रैकेट के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है, यहाँ इस कमरे में एक पेन रखा हुआ है ये, तो मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि अगर ये पेन इस कमरे में होगा तभी आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पेन का स्कोप ये रूम की बाउंड्रीज है। ठीक है, ये जो रूम है यही रूम इस पेन का स्कोप है, आप इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। सिंपल। तो स्कोप मतलब बाउंड्रीज, सिंपल है। तो अगर ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया तो वेरिएबल का स्कोप क्या है? ये करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। परफेक्ट है। अब अगर मैं एक और वेरिएबल इसके ऊपर क्रिएट कर लेता हूं, मैंने कहा वेर यूजर नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र। ठीक है, तो इस वाले कोड के केस में ये जो वीरेंद्र अगर बाहर है लिखा हुआ है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है इस फाइल के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस वाले यूजर नेम को यहां से रिमूव कर दूं और फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं console.log और यहां पे मैंने लिखा यूजर नेम, तो ये जो यूजर नेम है ये जो से हेलो है इसके अंदर जो यूजर नेम प्रिंट किया, इस यूजर नेम का मतलब है ये बाहर वाला वेरिएबल। तो कोई वेरिएबल जो हमने बाहर क्रिएट किया है और उसके अंदर एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये अभी इस केस में ग्लोबल वेरिएबल है। जब हम इस कोड को ब्राउजर में रन कर रहे हैं तब इस केस में ये ग्लोबल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि विंडो के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट होता है, हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये मान के चलिए कि ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इस वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि फाइल के बाहर लिखा हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे से हेलो को कॉल किया तो से हेलो के अंदर यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। परफेक्ट है। ठीक है, नाउ सेम नेम से अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दिया सेम नेम से, तो क्या ये वाला वेरिएबल नेम जो है ओवरराइड हो जाएगा? अगर मैंने इसका वैल्यू कर दिया हर्ष, तो क्या होगा? यूजर नेम के अंदर हर्ष प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं यूजर नेम, तो इसका जहां पे हमने कोड लिखा है उस कोड, वो जिस स्कोप में लिखा है उस स्कोप में वो वेरिएबल है क्या? तो console.log कहाँ पे लिखा है? फंक्शन के अंदर। तो ये जो कोड हमने लिखा है इसका स्कोप का इस कौन से स्कोप में है? इस ये वाले फंक्शन वाले स्कोप में है। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई यूजर नेम नाम का वेरिएबल है क्या? है, ये रहा। तो वो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो, अगर ये इस स्कोप में नहीं है तो ये उसके बाहर वाले स्कोप में दिखेगा। इसके बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट में जो हमको दिख नहीं रहा, बट आप कह सकते हो कि ग्लोबल स्कोप। तो इस फंक्शन स्कोप के बाहर कोई स्कोप है क्या? हाँ है। उसमें कोई वेरिएबल है क्या? यस है। तो वो वाला यूजर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं? जब आप फॉर लूप लगाते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है वहां पे, तो वो भी एक स्कोप क्रिएट होता है वहां पे। आप इफ एल्स लगाते हो, वहां पे भी एक स्कोप क्रिएट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर लूप यहाँ पे लगाया, फॉर लूप हमने लगाया, यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं 1, 2, 1, 3 इस तरह से और एरे बनाया।
और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने लिखा की। ओके, नाउ प्रिंट दिस कंसोल डॉट लॉग, की को हमने प्रिंट किया तो लूप चला, 0 और 1 प्रिंट हुआ। की के बगल में मैं कॉमा करके यूजर नेम को प्रिंट कर देता हूँ, तो मुझे यूजर नेम में क्या मिलेगा, वीरेंद्र, क्योंकि इस वाले स्कोप में यूजर नेम है क्या, नहीं है। उसके बाहर वाले स्कोप में यूजर नेम है क्या, नहीं है। उसके बाहर वाले स्कोप में यूजर नेम है क्या, यस है, तो ये वाला यूजर नेम आ जाएगा। अब मैं अगर इस वाले यूजर नेम को अनकॉमेंट कर दूं तो क्या होगा, तो लूप के अंदर हर्ष प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग कौन से स्कोप में है, फॉर लूप के स्कोप में है। इसमें कोई यूजर नेम वेरिएबल है क्या, नहीं है। इसके बाहर वाले स्कोप में, मतलब कि बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें कोई यूजर नेम है क्या, है, ये रहा। तो अब क्या होगा, इस वाले यूजर नेम की वैल्यू मुझे एक्सेस होगी जो कि है हर्ष। तो इस तरह से जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे एक्सेस होती हैं। तो इस स्कोप में बोल रहा हूँ फंक्शनल स्कोप, क्योंकि जो फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट है तो हम बोलेंगे इसको फंक्शन स्कोप, और ये जो फॉर लूप का स्कोप है हम इसको बोलेंगे लोकल स्कोप। ठीक है, लोकल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। एंड इसको बाहर जो वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे ग्लोबल स्कोप में, ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, अभी ब्राउजर में जब हम कोड को रन कर रहे हैं उस केस में ये ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, ये फंक्शन स्कोप है और ये वाला जो स्कोप है ये लोकल स्कोप है। इसके अंदर अगर मैं इफ कंडीशन लगा दूं, इफ ट्रू एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये वाला जो स्कोप होगा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये कौन सा स्कोप है, लोकल स्कोप। फॉर लूप का स्कोप लोकल स्कोप, फंक्शन वाला कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज फंक्शन स्कोप, उसके बाहर वाला ग्लोबल स्कोप। सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो वेर है, ये जो वेर है ये जब भी हम डिफाइन करते हैं, जब हम वेर से कोई वेरिएबल बनाते हैं जैसे वेर की, तो जो वेर है वो हमेशा फंक्शनल स्कोप क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है, आप वेर से कोई भी वेरिएबल बना लो फंक्शन के अंदर, अगर आपने वो बनाया है तो वो फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस हो सकता है। क्या मतलब इसका, अगर मैंने यहाँ पे वेर वेरिएबल बनाया, ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इसका स्कोप खत्म हो गया। इसके बाद में वापस लास्ट में कंसोल डॉट लॉग लिख के, कंसोल डॉट लॉग लिख के इस की को एक्सेस कर सकता हूं। आप लास्ट में देखोगे 1 प्रिंट हुआ ये। ठीक है, तो जो वेर है वो हमेशा फंक्शन स्कोप यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो वेर कौन से फंक्शन के अंदर है, हेलो वर्ल्ड के अंदर, से हेलो के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर मैं कहीं भी वेर को एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर लूप के अंदर एक और वेर वेरिएबल बनाते हैं, हमने कहा वेर माई नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र कुमार। तो माई नेम कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे क्रिएट किया मैंने, फॉर के अंदर, और मैं इसको बाहर एक्सेस कर सकता हूँ क्या, माई नेम को, यस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी आप वेर से एक वेरिएबल बनाते हो आप उसको फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये वेर कौन से फंक्शन के अंदर है, से हेलो के अंदर। से हेलो के अंदर ये लाइन लिखी है यस, तो हम यहाँ पे उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकल स्कोप में भी कोई वेरिएबल बनाते हो यूजिंग वेर, वो फंक्शन स्कोप क्रिएट करता है। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी वेरिएबल आप यूजिंग वेर बनाते हो तो वो हमेशा फंक्शन स्कोप क्रिएट करता है। यहां पे मैंने जो वेरिएबल बनाया है वो लोकल स्कोप के अंदर बनाया है, लेकिन ये वेरिएबल फंक्शन स्कोप क्रिएट करेगा। मतलब ये अपने आउटर फंक्शन, मतलब उसका जो नियरेस्ट फंक्शन होगा वो है से हेलो, इस फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं। तो इस वेरिएबल को हम बोलेंगे ये फंक्शनल स्कोप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं इसको फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं। कहीं भी मतलब कहीं भी, डिफाइन करने के पहले भी और बाद भी। करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, क्या इसको एक्सेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है, लेकिन उसके पहले भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू अनडिफाइन होगा क्योंकि हमने इसको वैल्यू बाद में दी है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, किसी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले एक्सेस करना, हम इसको बोलते हैं होस्टिंग। क्या मतलब है होस्टिंग का, होस्टिंग का मतलब ये है कि जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो यूजिंग वेर, तो ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट ना होके ये वेरिएबल एट द टॉप ऑफ द फंक्शन क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरह से, अनडिफाइंड, एंड देन बाद में हम इस माई वेर को वेरिएबल दे रहे होते हैं जब फंक्शन रन हो रहा होता है। तो हमने लिखा वो कोड था, पर एक्चुअली में कोड कुछ ऐसा होता है इंटरनली। तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं होस्टिंग। किसी वेरिएबल का जो यूजिंग वेर बनाया आपने, वो फंक्शन की फर्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है विद द वैल्यू अनडिफाइंड, हम इसको कहते हैं होस्टिंग। दैट्स इट। सेम चीज फंक्शंस में भी अप्लाई होती है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा से हेलो, से हेलो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक फंक्शन, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में डिफाइन किया बट मैं उसको पहले भी एक्सेस कर सकता हूं, तो ये फंक्शन एट द टॉप शिफ्ट हो गया, मूव हो गया, हम इसको बोलते हैं होस्टिंग। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी।
दूसरी चीज ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे वेर नहीं लिखता हूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि यूजर नेम अगर आपने वेर नहीं लिखा तो ये जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो ये उसके जो स्कोप में दूसरा वेरिएबल पहले आपने बनाया वो उसमें वैल्यू असाइन हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा यूजर नेम इज इक्वल टू हर्ष, उसका मतलब ये है कि आप इस स्कोप में नया वेरिएबल बना रहे हो, नहीं, आप एक नया वेरिएबल नहीं बना रहे हो, आप जो पहले से वेरिएबल है जो ग्लोबल स्कोप में है उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो आप उसको ओवरराइड कर रहे हो। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, इस फंक्शन में मैंने कॉल किया तो यूजर नेम में हर्ष असाइन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं लास्ट में फिर से कहूंगा कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, तो क्या होगा, प्रिंट हर्ष, क्योंकि ये वैल्यू मैंने उसको रीअसाइन कर दिया, दूसरा वैल्यू दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे वेर लिखता हूँ इसका मतलब है कि मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ, और अगर मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ तो मैंने हर्ष किसको दिया, नए वेरिएबल को। जो पुराना वेरिएबल था सेम नेम से वो क्या उसका वैल्यू चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मैंने नए वेरिएबल में वैल्यू चेंज किया, इस बार मैंने नया वेरिएबल पुराना वैल्यू अपडेट नहीं किया। तो पुराना वैल्यू में यूजर नेम होगा जो कि बाहर यहाँ पे प्रिंट होगा, तो आप देखोगे बाहर वीरेंद्र प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये पुराना वाला वेरिएबल है जो कि इस स्कोप में है और वो उसको एक्सेस कर रहा है। तो ये यूजर नेम इस वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर खत्म, उसके बाहर दूसरा वाला यूजर नेम यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो बेसिकली स्कोप क्या है, स्कोप कुछ नहीं, एक वेरिएबल एक फंक्शन की बाउंड्री होती है कि वो कहां तक एक्सेसिबल होगा कहां एक्सेसिबल नहीं होगा। सिंपल, ये एक स्कोप है। स्कोप कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके अंदर स्कोप हो गया, उसके अंदर आपने वेरिएबल बनाया वो उसके अंदर ही एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर नहीं, दैट्स इट। और अगर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज अगर आपने बनाया है और अगर वो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किसी फॉर लूप या इफ का है तो उस केस में जो वेरिएबल आप बनाओगे वो उसके फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा, मतलब कि जो वेर वेरिएबल है वो फंक्शनल स्कोप क्रिएट करता है, दैट्स इट। इसके आगे हम बात करेंगे लेट एंड कॉन्स्ट की। दो तरह से हम वेरिएबल और बना सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके पहले आपको समझना जरूरी था स्कोप क्या होता है एंड वेर कैसे काम करता है। तो वेर में कुछ इशूज हैं कि मैं वेर को सेम नेम से वेरिएबल बना सकता हूं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसको सेम नेम नहीं देता हूं तो पुराने वाले वेरिएबल को अपडेट कर देता है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज है अगर आप फॉर लूप के अंदर वेर से कीवर्ड वेर से वेरिएबल बनाते हो तो फॉर के बाहर भी एक्सेसिबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं फंक्शन के अंदर से वेर से मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बना सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर यूजर नेम तो इसका मतलब ये है कि ये यूजर नेम आप एक फंक्शन के अंदर दो दो यूजर नेम डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक इशू है यहाँ पे। तो आपको हमेशा फंक्शन के अंदर एक दूसरे नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया माय नेम। ये कुछ इश्यूज हैं जो हम रिजॉल्व करते हैं यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट। तो आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कुछ चीजें में डाउट कुछ भी, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और वीडियो को एक बार फिर से देखो, रिपीट करो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ वीडियो को स्लो करो, ठीक है। जो यूट्यूब का फीचर है जहाँ वीडियो को स्लो कर लेते हो उसे स्लो करो और उसको ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। बार बार वीडियो को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल जरूर बनाओ अपने एंड पे, जो कोड मैंने लिखा आप भी वो कोड लिखिए और उसको ट्राई कीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।